जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले इजिप्ट फ्रांस से 30 राफेल जेट को खरीदा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है इजिप्ट फ्रांस से राफेल जेट को खरीदा है। इससे पहले इजिप्ट फ्रांस से 24 राफेल जेट को खरीद कर यूज भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत में इजिप्ट जो राफेल खरीदा है उसको प्राइस को लेकर काफ़ी भ्रम फैलाया गया। मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बताया गया इजिप्ट काफ़ी कम दाम में फ्रांस से राफेल जेट को खरीदा है, लेकिन भारत फ्रांस से राफेल जेट खरीदने के लिए डबल प्राइस पे किया है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्या ये आरोप में सच्चाई है। आपको सारे फैक्ट के साथ बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, सोशल मीडिया में राफेल को लेकर फेक न्यूज फैलाने का सबसे बड़ा काम किया शशि थरूर जी। आप उनके ट्वीट को देख सकते हो। इंडिया 36 राफेल के लिए लगभग 7.8 बिलियन यूरो पे किया है, लेकिन फ्रांस सिर्फ 30 राफेल के लिए 3.9 बिलियन यूरो पे किया है। मतलब इसका मतलब ये है भारत सिर्फ एक्स्ट्रा 6 राफेल के लिए लगभग दोगुना प्राइस पे किया है। आगे तो मैं आपको बताऊंगा ये गलत है, लेकिन आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले हमारे जो अपोजिशन पार्टी है वो आरोप लगाए थे राफेल डील में एक इंडियन मिडिल मैन को आज ए गिफ्ट 1 मिलियन यूरो पे किया गया था। लेकिन ये सब रिपोर्ट ना एक फ्रांस का मीडिया पार्ट नाम का एक लेफ्टिस्ट न्यूज एजेंसी है जो CIA के इशारे पर काम करता है, उसका रिपोर्ट के आधार पर ये आरोप इंडिया के ऊपर लगाया गया था। लेकिन दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे, वही मीडिया पार्ट का पार्ट 2 और पार्ट 3 रिपोर्ट जो राफेल डील को लेकर था उसे हमारे कोई भी विपक्षी दल नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? क्योंकि वो जो मिडिल मैन था उससे जो पैसा दिया गया था वो कांग्रेस के टाइम में दिया गया था, इसलिए वो सब आरोप पर ये लोग खामोश रहे। लेकिन जो पहला आरोप उनको शूट किया था, जो आधा अधूरा था, वो उस पर काफ़ी शोर मचाया था। छोड़िए ये बातों को हम साइड में रखते हैं। अब आते हैं फैक्ट के साथ। बताता हूँ आपको, इंडिया जो राफेल खरीदा है वो ना सिर्फ इजिप्ट से सस्ता है बल्कि कतर और ग्रीस जो राफेल को खरीदे हैं उनसे भी सस्ता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं शुरू इजिप्ट से कर रहा हूँ। आप 2015 का रिपोर्ट देखिए। फ्रांस इजिप्ट साइन 6 बिलियन राफेल फाइटर डील। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 5.2 बिलियन यूरो में इजिप्ट फ्रांस से 24 राफेल जेट खरीदने के लिए डील किया था। ये पहला बैच की बात है। अभी जो इजिप्ट खरीदा है वो सेकंड बैच है। और अब जब इजिप्ट फ्रांस से खरीदा था तब उसे फाइनेंशियल मदद के लिए फ्रांस ने लगभग 60% जो फाइटर जेट का डील का रकम था उसे लोन के हिसाब से दिया था। मतलब इजिप्ट उसे आहिस्ता आहिस्ता EMI की तरह चुका सकेगा, और बाकी जो रकम था उसे खरीदने के लिए सऊदी अरब, UAE और कतर ने मदद किए थे इजिप्ट को। ये हो गया इजिप्ट की बात। अब आते हैं कतर के ऊपर। अब ये भी 2015 का रिपोर्ट है। आप देख सकते हो 24 राफेल फाइटर जेट कतर ने 6.3 बिलियन यूरो, मतलब 6.3 बिलियन यूरो देकर 24 राफेल फाइटर जेट को कतर ने फ्रांस से खरीदा था। अगर हम इसे 36 में कन्वर्ट करेंगे ये लगभग 9 बिलियन यूरो के आसपास चला आएगा। आप इसे समझ सकते हो ये कितना महंगा कतर ने खरीदा था। अब अगर हम इस साल की 2021 की बात करें, ये तो 4-5-6 साल पुराना बात है। अगर हम 2021 की बात करें तो इसी साल ग्रीस ने फ्रांस से राफेल जेट खरीदने को लेकर डील किया है, क्योंकि उसे टर्की से लड़ना है। दोस्तों, आप अब देख सकते हो $2.5 बिलियन का डील है, लेकिन इसमें 18 फाइटर जेट खरीदा गया है। आप सोच सकते हो ये तो काफ़ी सस्ता मिला है ग्रीस को, मतलब 36 राफेल जेट उसे लगभग 5 बिलियन यूरो में मिल गया है। लेकिन दोस्तों, 1 मिनट वेट करिए। आप देखिए इसमें जो 18 राफेल मिला है उसमें 6 सिर्फ नया है, 12 सेकेंड हैंड मतलब यूज राफेल फाइटर जेट है। उस हिसाब से दोस्तों देखें तो ग्रीस को भी सस्ता नहीं मिला है। मतलब दोस्तों, हमारा जो 36 राफेल है वो ना सिर्फ टेक्निकली एडवांस है बल्कि कॉस्ट वाइज भी सस्ता पड़ा है। इसलिए जो लोग आपको कॉस्ट को लेकर भ्रमित कर रहे हैं उन्हें आप ये फैक्ट बता सकते हो। अब आप सवाल उठा सकते हो, अगर इजिप्ट पहले 5.2 बिलियन यूरो में 24 राफेल जेट खरीदा था, अब उसे कैसे 3.9 बिलियन यूरो में 30 फाइटर जेट मिल गया? दोस्तों, इस पॉइंट पर मैं आता हूँ। दोस्तों, अब इजिप्ट को फ्रांस से सेकेंड बैच की राफेल कम दाम के मिलने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। आप एक प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा ऑर्डर करोगे आपको कम प्राइस में वो मिलेगा। आप अब अगर आप मार्केट में जाकर कोई एक प्रोडक्ट को खरीदते हो, अगर वो कम क्वांटिटी में है तो आपको ज़्यादा पे करना होता है। अगर आप सेम प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो तो आपको पे कम करना होता है, थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। अब सेम चीज़ इजिप्ट के साथ हुआ है। इजिप्ट सबसे पहले 24 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदा था, इसके बाद अब 30 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा है। इजिप्ट दुनिया का पहला देश है जो 50 के ऊपर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद कर इस्तेमाल करेगा, इसलिए अब उससे फ्रांस से डिस्काउंट मिला है। हालांकि और भी कई सारे फैक्टर जिम्मेदार है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले जान लेते हैं इजिप्ट वो राफेल को कहाँ इस्तेमाल करने वाला है। आप ये मैप को देखिए, आप देख सकते हो ये रहा इजिप्ट
और दोस्तों इजिप्ट के आसपास में 2-3 बड़े देश है, एक है लीबिया, सऊदी अरब और सूडान। सूडान तो बहुत गरीब देश है, वो इजिप्ट का कोई नुकसान नहीं कर सकता है, और सऊदी अरब भी दोस्त देश है। बचा लीबिया, और आप सब जानते हैं लीबिया में गृह युद्ध है और 2 धड़े में लीबिया बटा है। एक गुट को कई सारे देश सपोर्ट करते हैं और एक गुट को इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई और फ्रांस वगैरह सपोर्ट करते हैं। इसलिए इजिप्ट जो अब राफेल खरीदा है उसे वो लीबिया में ही इस्तेमाल करेगा। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, इस पर आगे का बात करेंगे। अब मैं आता हूँ इंडिया के राफेल के ऊपर। इससे आप समझ जाओगे, आप जब एक्स्ट्रा फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर करते हो या ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट आप खरीदते हो, आपको प्राइस क्यों कम पड़ता है। दोस्तों आप ये देखिए, ये जो इंडिया राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा था उसका टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन है। इंडिया 28 सिंगल सीट राफेल फाइटर जेट के लिए पे किया है 2.5 बिलियन यूरो। जो 8 ट्विन सीट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट था उनके लिए इंडिया पे किया है 0.75 बिलियन यूरो। जो हमारे राफेल में 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किया गया था उसके लिए हमारा सरकार ने पे किया है 1.7 बिलियन यूरो। इसके साथ अगर हम वेपन की बात करें तो इंडिया पे किया है 0.7 बिलियन यूरो। मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट की बात करें तो इंडिया पे किया है 1.8 बिलियन यूरो। और 75% अवेलेबिलिटी गारंटी के लिए इंडिया पे किया है 0.35 बिलियन यूरो। दोस्तों इसका मतलब ये है, हमारे पास जितना भी राफेल है उनमें से 75% राफेल हमेशा जंग के लिए तैयार होंगे। दोस्तों अब अगर हम और 36 F3 स्टैंडर्ड का राफेल ऑर्डर करने जाते हैं तो हमें ये जो प्राइस में भी कम पड़ सकता है। हम अगर नेगोशिएशन सही में करें तो इसमें भी कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। इसके साथ ये जो 1.7 बिलियन यूरो वाला है ये बिल्कुल माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम एक बार में जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए प्राइस देना था वो दे दिए। उसके लिए जो रिसर्च वगैरह होना था वो एक बार में हो गया। दूसरी बार अगर हम सेम स्टैंडर्ड का राफेल ऑर्डर देते हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा पे हमें नहीं करना पड़ेगा। साथ में वेपनरी के बाद तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये डिपेंड करता है इंडिया का क्या रिक्वायरमेंट है। ज़रूरत पड़ने पर हम इससे ज़्यादा भी ऑर्डर दे सकते हैं और कम भी दे सकते हैं। ये पार्ट को हम माइनस कर देते हैं। जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है इसमें भी हम चाहे तो डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि आप सोचो जो हमारे पहले फाइटर एयरक्राफ्ट को जो उड़ाने वाले पायलट थे वो जाकर फ्रांस में ट्रेनिंग लिए थे, क्योंकि हमारे पास तो पहले फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था, इसलिए हम फ्रांस को कुछ पे किए हैं। दोस्तों अब हमारे पास राफेल फाइटर जेट को उड़ाने के लिए कई सारे ट्रेंड पायलट है। अब अगर हम एक्स्ट्रा राफेल खरीदने के लिए जाते हैं तो उसे उड़ाने के लिए हमें फ्रांस जाकर ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पायलट हमारे सीखे हैं वो ही हमारे दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसलिए इसमें भी कुछ डिस्काउंट हमें मिल सकते हैं। हम नेगोशिएशन करके प्राइस को कम कर सकते हैं। अब अगर हम और 36 F3 स्टैंडर्ड का राफेल खरीदते हैं हमें कम से कम $2 बिलियन का बचत होगा। ये डिपेंड करता है, अगर इंडिया और 36 राफेल खरीदता है तो क्या वो F3 स्टैंडर्ड का होगा या F4 स्टैंडर्ड का होगा। अगर वो F4 स्टैंडर्ड का होगा तो हमें प्राइस में ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो और एक अच्छा वर्जन हो जाता है, उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना होगा। दोस्तों आखिर में बस मैं इतना कहूँगा, ये एक ऐसा चीज़ है इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारा अपोजिशन के पास और भी कई सारा अच्छा मुद्दा है जिसे उठाकर वो अब सरकार को घेर सकते हैं। ये डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को हम अगर ज़्यादा गंदा करेंगे ये हमारे देश के लिए ही खतरा है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।